भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस निकालेगी एक और यात्रा। 3 सितंबर से शुरू होगी कांग्रेस की यात्रा। 2 सप्ताह तक 6 नेताओं के नेतृत्व में चलेगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस एक और यात्रा निकालने की तैयारी में जुटी हुई है और इस बार ये यात्रा महाराष्ट्र में होगी। यात्रा का खाका तैयार कर लिया गया है और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा। ये यात्रा महाराष्ट्र में होगी और आधा दर्जन नेता अलग अलग जगह से इस यात्रा को शुरू करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि 3 सितंबर से कांग्रेस राज्य में जनसंवाद यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस दौरान कोकर का भी दौरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य और देश में जिस तरह की स्थिति है, मौजूदा सरकार वादे करके आई थी और क्या कर रही है, इसकी जानकारी इस यात्रा के जरिए राज्य की जनता को देंगे। नाना पटोले ने कहा, हम पूरे महाराष्ट्र के जिलों में और गांवों में राज्य की जनता से सीधे जनसंवाद के लिए जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग नेताओं को जवाबदारी दी गई है। पूर्वी विदर्भ में यात्रा निकालने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले खुद संभालेंगे, जबकि पश्चिमी विदर्भ में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार को, मराठवाड़ा में अशोक चौहान को यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर महाराष्ट्र में बाला साहेब थोराट के नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी। इसी तरह से पश्चिम महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान, मुंबई में वर्षा गायकवाड़ यात्रा निकालेंगी। बाद में सभी नेता कोकड़ एकजुट होंगे और वहां यात्रा निकालेंगे और रैली भी होगी। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। ये यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी और इस बार यात्रा गुजरात से शुरू होकर अरुणाचल या मेघालय तक जा सकती है। यात्रा निकलने से पहले देश के सभी राज्यों में स्थानीय स्तर पर यात्राएं निकाली जाएंगी। कोशिश होगी कि हर विधानसभा से यात्राएं निकलें और महाराष्ट्र से इन यात्राओं की शुरुआत हो रही है। यात्रा की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आम लोगों को बरगला रही है। ये अपना काम निकालने के लिए सीबीआई, ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये लोग बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं कहते हैं। इनकी एक ही महत्वाकांक्षा है, केंद्र में भी इनकी सरकार हो और राज्य में भी इनकी सरकार हो। इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विपक्ष के नेताओं पर इसलिए छापेमारी हो रही है, जहां बीजेपी कमजोर होती है वहां ईडी का कार्यालय खुल जाता है। सरकार ईडी और सीबीआई के भरोसे चल रही है। राहुल गांधी को लेकर नाना पटोले ने कहा, जिस तरह से राहुल गांधी को परेशान किया गया है, एक ऐसे बयान जिसमें किसी पर निशाना नहीं साधा गया था, 3 लोगों का नाम लिया गया था और उन तीनों में किसी ने शिकायत नहीं की और जिसका इस मामले से कोई मतलब नहीं था, उस आदमी की शिकायत पर राहुल गांधी को सजा करा दी गई। राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केंद्र सरकार की रणनीति को फेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद महाराष्ट्र राहुल गांधी का स्वागत तिलक भवन में करना चाहती है। इस दौरान नाना पटोले ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम बैठक के लिए तैयार हैं और इस बार 31 तारीख को पहले दिन सबसे विशेष होगा इंडिया गठबंधन का लोगो। ये लोगो 3 रंगों का होगा, ये तय माना जा रहा है। फिलहाल तो सभी की नजरें इंडिया गठबंधन की इस बैठक पर लगी हुई हैं, क्योंकि बैठक में गठबंधन के संयोजक का नाम तय हो सकता है, जो इस गठबंधन में सबसे ताकतवर हो सकता है और इस पर फिलहाल नीतीश कुमार की नजरें जमी हुई हैं। अधिकांश पार्टियां भी नीतीश कुमार के नाम पर सहमत हो सकती हैं। नीतीश कुमार के संबंध एनडीए में शामिल पार्टियों से भी हैं। ऐसे में वो लोग एनडीए में भी सेंध लगा सकते हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक और उसके बाद होने वाली कांग्रेस की पदयात्रा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकर न्यूज।